वेलकम बैक टू कैपिटल क्लासरूम। शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। इन्वेस्टमेंट के कई एसेट क्लासेस होते हैं, बट किस में इन्वेस्ट करना है ये इंडिविजुअल के गोल, रिस्क, कंफर्ट और इन्वेस्टमेंट टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं कुछ एसेट क्लासेस के बारे में। सबसे पहला एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम। मान लो आपने बैंक या गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो आपको उस अमाउंट पर रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है और कुछ टाइम के बाद आपको आपका ओरिजिनल पैसा वापस मिल जाता है। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस जैसे बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट या पीएसयू बॉन्ड्स काफी सेफ और लो रिस्क ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट एसेट क्लास है इक्विटी। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो तो इक्विटी काफी एक्साइटिंग हो सकती है। इसमें हम बेसिकली किसी कंपनी के शेयर्स या कह सकते हैं एक छोटा सा ओनरशिप का हिस्सा खरीदते हैं। ये शेयर्स स्टॉक मार्केट जैसे बीएसई या एनएसई पर ट्रेड होते हैं। इसमें प्रॉफिट की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छा रिटर्न देती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर लगभग 14 से 15% पर ईयर तक का रिटर्न दिया है, तो ये है ना इक्विटी का अच्छा ऑप्शन। अगला एसेट क्लास जो इंडिया में काफी कॉमन है वो है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट, जैसे फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस खरीदना। लोग इसमें या तो रेंट के थ्रू कमाई करते हैं या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी बाय या सेल करना शेयर्स के कंपैरिजन में इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। इसमें आपको सही बायर और टाइम का वेट करना पड़ता है और काफी सारी लीगल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। ट्रेडिशनली फेवरेट एसेट क्लास की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर इंडियन फैमिलीज के फेवरेट रहे हैं। पिछले 20 सालों में गोल्ड सिल्वर ने लगभग 8% पर ईयर तक का रिटर्न दिया है। ठीक ठाक है पर कुछ खास नहीं। आप इन्हें ज्वेलरी के रूप में खरीद सकते हो या फिर स्मार्ट तरीके से ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जो ज्यादा आसान और मैनेजेबल होते हैं। ऊपर बताए गए सभी एसेट क्लासेस को कंपेयर करें और अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सपोज 20 साल के लिए की जाए तो आपका पैसा कुछ इस तरह बढ़ सकता है। फिक्स्ड इनकम पर 9% ईयरली रिटर्न मिले तो 3 करोड़ 30 लाख तक बन सकते हैं। इक्विटीज में 15% ईयरली रिटर्न मिले तो 5 करोड़ 40 लाख हो सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में 8% ईयरली रिटर्न पर 3 करोड़ 9 लाख तक पैसा बढ़ सकता है। क्लियरली दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल कर सको। तो अब स्मार्ट इन्वेस्टिंग ये कहती है कि कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक ही एसेट क्लास में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अलग अलग एसेट क्लास को सिलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इस अप्रोच को ही एसेट एलोकेशन कहा जाता है, जो रिस्क को बैलेंस करता है और रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। अब अगर कोई 25 साल का यंग इन्वेस्टर है जिसके पास टाइम का एडवांटेज हो, तो वो अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरह रख सकता है: 70% इक्विटी, 20% गोल्ड और 10% फिक्स्ड इनकम। वहीं अगर कोई रिटायर हो चुका हो तो उसका पोर्टफोलियो बिल्कुल उल्टा हो सकता है: 80% फिक्स्ड इनकम, 10% इक्विटी और 10% गोल्ड। आइडिया ये है कि आपकी लाइफ स्टेज और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से सेफ्टी और ग्रोथ का बैलेंस बनाया जाए। तो इन्वेस्ट करने से पहले जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। ज्यादा रिटर्न का मतलब होता है ज्यादा रिस्क। फिक्स्ड इनकम सेफ होती है, लेकिन इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को धीरे धीरे खा सकती है। इक्विटी पावरफुल है, पर सिर्फ तब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा पैसा और पेशेंस दोनों चाहिए। ये इजीली बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये लिक्विड नहीं होता। गोल्ड और सिल्वर स्टेबल होते हैं, पर वेल्थ क्रिएट करने में बेस्ट नहीं होते। इन शॉर्ट, इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि बस ट्रेंडिंग चीजों में पैसा डाल दो। रियल सक्सेस तब मिलती है जब आप खुद को समझते हो, आपके गोल्स क्या हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हो और उसके बेसिस पर एक स्मार्ट और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हो जो आपके लिए काम करे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम जानेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.